वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड में जो एडजस्टमेंट है वो आपको बताने वाले हैं। इसमें हम लोग कंजम्पशन ऑफ गुड्स निकालते हैं, तो इसको आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एडजस्टमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इसमें जो आइटम लिया जाता है जैसे स्टेशनरी हुआ, पोस्टेज हुआ, फूड स्टफ्स, मेडिसिन वगैरह कुछ भी दिया जा सकता है। तो तरीका तो एक ही है, उसी तरह से वो करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखिए ध्यान से। इसमें इनकम साइड में कुछ करना नहीं है, ये एक्सपेंडिचर साइड का एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले क्या लेना है, पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी पेमेंट दिया होगा तो उसको हमें लेना है। फिर इसमें से माइनस करना है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। अगर ये दिया है, जो बिगिनिंग में क्रेडिटर्स होंगे उनको यहाँ माइनस कर देना है, और अगर एंड में क्रेडिटर्स रह गया है, पैसा बाकी रह गया है, तो उनको आपको प्लस कर देना है। और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल कोई एडवांस दिया होगा तो उसको जोड़ देना है। और एडवांस और करंट ईयर, इस साल अगर कोई एडवांस दिया है तो उसको माइनस कर देना है। तो आपको ये मिलेगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इतना कुछ करने के बाद आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। उसके बाद आपको बस ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो उसको जोड़ देना है, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ के याद कर लीजिए। तो ये है इसका फॉर्म। इससे आपको मिलेगा गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में कितना गुड्स कंज्यूम किया आपने, वो मिलेगा। ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा इस करंट ईयर का। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल के हेल्प लेके समझेंगे। तो आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये दो डेट दिया है, 1 अप्रैल 2018, दैट मीन्स ये बिगिनिंग का है, और ये एंड का डेट है 31 मार्च 2019। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, ओपनिंग है 4000, क्लोजिंग है 3000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग है 7200 और क्लोजिंग है 5400। अब इसमें दो केस दिया है। व्हेन अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दिस 2018-19 इज 25,000। एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा केस ये है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ₹25,000। ये दो वर्डिंग्स है आपके सामने। तो देखेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से हैंडल करेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं। पहले ये फॉर्मेट फिर से आपके सामने है। इसमें इनकम साइड में हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। इसको आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले लिया, पहला केस इसे कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये दिया था 25,000, तो पेमेंट्स किया है तो दे दिया आप। और क्या है इसमें, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया था 7200, ये ले लिया। और एंड में जो क्रेडिटर्स है 5400, ये भी ले लिया। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर कुछ नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, एडवांस ऑफ करंट ईयर भी नहीं दिया है, तो दोनों को नहीं लेंगे। तो अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस हमारा परचेज ड्यूरिंग द ईयर 23,200, ये हमारा परचेज है। इसके बाद हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जो दिया था 4000, ये ऐड कर देना है। और जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3000, इसको माइनस कर देना है। इसके बाद हमें बस कैलकुलेट करके ये निकाल देना है गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये होगा 24,200। इतना गुड्स हमने कंज्यूम किया, स्टेशनरी ना कंज्यूम किया। ये हमारा एक्सपेंडिचर का फिगर होगा करंट ईयर का। अब हम लोग देखेंगे केस 2 का क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए और तुरंत केस 2 का देखिए। ये देखिए, ये ऊपर का ये फॉर्मेट है, और इसमें ये देखिए, ये इसमें नहीं है। ऊपर जो भी कुछ लिया था ये सब नहीं है।
तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर 25,000 इसमें लिखा है, तो सीधे हम लोग इस फिगर को ले लिया यहाँ पे। अब देखिए इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि हमें क्रेडिटर्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है। परचेज इस साल ये परचेजिंग है, ये जब मिल ही गया है तो इसके आगे हम लोग को बढ़ना है। अब ये इसकी कोई यूज़ नहीं है, नहीं तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि एक ही क्वेश्चन है, एक जगह क्रेडिटर्स ले रहे हैं, एक जगह नहीं ले रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तब ये सब बातें आएगी। अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो उसको नहीं लेना है। अब सीधे ओपनिंग स्टॉक ले लिया और क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, माइनस कर दिया, और आपको ये गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर मिल गया 26,000। तो ये अंतर को आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में। ये इसमें अगर ये दिया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। अब इन चीज़ों की कोई असर नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, दिया भी रहता तो भी यूज़ नहीं करते, सीधे सीधे यहीं पे करेंगे। जब ऐसा दिया रहेगा परचेज, आपको खाली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की यूज़ करना है। तो आशा है कि समझ में आ गया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आता ही रहता है एडजस्टमेंट का, इसलिए ध्यान से इसको समझ के करिएगा। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करेंगे। आशा है कि समझ में आ गया। धन्यवाद।